हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। बेटा आज हमने ग्रामर पोर्शन करना है और ग्रामर पोर्शन में हमने फाइनेट्स, नॉन फाइनेट्स, जेरेंट्स और साथ में हमने पार्टिसिपल भी करनी है। और वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा +1 और +2 का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर और किसी टॉपिक के ऊपर या कोई चीज़ समझ नहीं आई, उसके बीच में आपको कोई नोट्स चाहिए या आपको कोई और उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। और अब हमने 10th का सिलेबस भी बेटा शुरू किया हुआ है। आप हमारी 10th के वीडियोस भी और उसके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट यूज़ ऑफ नॉन फाइनाइट्स और फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट्स वर्ब। अब फाइनाइट्स वर्ब क्या होती है बेटा? ए वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस, मूड इज कॉल्ड ए फाइनाइट वर्ब। यानी जो वर्ब वो अपने टेंस के अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट्स वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नीरू रन्स फास्ट। अब नीरू तेज दौड़ती है। अब यहाँ पर नीरू के साथ हमने रन्स लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगाया। लेकिन जैसे ही वो हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी नीरू की जगह हम लगाते हैं दे, तो उसके साथ ही हमारा ये वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि रन्स की जगह क्या आ गया बेटा? रन आ गया। अब शी इज़ रनिंग फास्ट। अब जैसे ही हमने यहाँ पर हमारा टेंस चेंज होता है, तब भी हमारी ये जो वर्ब है चेंज हो गई। वी हैव रन फास्ट। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर भी टेंस चेंज हुआ तो हमारी यहाँ पर ये भी वर्ब चेंज होगी। इस तरह से जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होती है, उसको क्या कहते हैं हम? फाइनाइट वर्ब। मेरे ख्याल में ये आपको सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अब नॉन फाइनाइट वर्ब में बेटा ए वर्ब और सेंटेंस डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन, सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो वर्ब या जो सेंटेंसेस वो टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर के या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब। अब समझ आ गया ना? जो वर्ब चेंज होते हैं उनको क्या कहते हैं? फाइनाइट, और जो चेंज नहीं होते उनको क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब। अब रश्मि ईट्स टू लिव। अब यहाँ पर टू लिव जो है हमारा, ये क्या है? नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ठीक है। यहाँ पर भी टू लिव, यानी टू लिव दोनों में आया, तो दोनों में ये चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ था सर? ये हमारी वर्ब चेंज हुई दोनों में। यहाँ रश्मि सब्जेक्ट चेंज हुआ तो हमारा क्या लगा था? ईट्स। अगर रश्मि की जगह हमने क्या लगाया? यू, तो हमारी ये वर्ब क्या हो गई? ईट। यानी कि ईट्स की जगह क्या आ गया? ईट। ये हमारा जो ईट्स है और ईट है, ये हमारा क्या बन गया? फाइनाइट। और टू लिव दोनों में सेम है, ये क्या बन गया हमारा? नॉन फाइनाइट। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हमने करना है जीरेंट्स। यानी जीरेंट्स क्या होते हैं? ए जीरेंट्स इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड हैज़ द फोर्स ऑफ नाउन, और जिसमें जो नाउन के बारे में हमें बताता है और उसको क्या कहते हैं? दैट इज वाई ए जेरेंट इज कॉल्ड ए वर्ब नाउन, उसको वर्ब नाउन कहते हैं। यानी जिसमें हमने जो नाउन के बारे में हमें बताया और जिसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? ing, उसको क्या कहते हैं? जेरेंट्स। अब रनिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। अब रनिंग जो है सेहत के लिए अच्छी है। रनिंग हमारा यहाँ क्या आ गया बेटा? ये हमारा सब्जेक्ट आया, ठीक है। शी लाइक्स पेंटिंग। अब वो पेंटिंग को पसंद करती है। अब यहाँ पर पेंटिंग क्या है बेटा? ये हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या बना हमारा? ऑब्जेक्ट बना। अब शी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। वो ड्रिंकिंग का, शराब का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका है, तो ये भी हमारा जेरेंट्स बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल।
अब पार्टिसिपल चीज़ें क्या होती हैं? ये बेटा 3 तरह की चीज़ें हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर आपने कहना है कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, फ्यूचर क्यों नहीं? नहीं बेटा, इसमें फ्यूचर नहीं होता, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब पार्टिसिपल है क्या चीज़? ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच पार्टेक्स ऑफ द नेचर बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, जो वर्ब और एडजेक्टिव को दोनों को बताता है, जिसके बारे में, उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। और ये 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट्स बेटा एक ही तरह की चीज़ होती है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ठीक, जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आई विल बाय ए टॉकिंग क्लॉक। अब यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के साथ क्या लगा है? आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा है। दिस हाउस हैज़ नो रनिंग वाटर। अब इसमें रनिंग जो है हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई फाउंड द कंडीशन सूथिंग, शी वेंट अवे स्माइलिंग, द प्लेयर लेफ्ट द ग्राउंड अब्यूजिंग। अब ये सारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसमें सेकंड फॉर्म भी लगती है और मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब द इंजर्ड मैन वाज कैरिड टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर इंजर्ड, यानी इंजर्ड क्या है? उसकी विशेषता है कि इंजर्ड यानी ये क्या बना हमारा? एडजेक्टिव। वो कहाँ पर ले गया? यहाँ पर हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? सेकेंड। और यहाँ पर कैरिड, वाज कैरिड टू द, ये हमारा बेटा बन गया, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस भी बना बेटा से, ये वाज कैरिड आ गया, तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। तो ये हमारा क्या बना? पास्ट पार्टिसिपल। आई फाउंड, मैंने क्या पाया? द डोर शट। अब मैंने क्या देखा? कि दरवाज़ा बंद है। अब ये उसने कॉम्प्लीमेंट दिया है। फाउंड क्या है? ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ही लेफ्ट द जिम टोटली एग्जॉस्टेड। अब यहाँ पर ये हमारा क्या बनता है बेटा? एडवर्ब। आई सा ए डॉग क्रश्ड अंडर ए ट्रक। मैंने क्या देखा? एक कुत्ता जो है ट्रक के नीचे आकर कुचला हुआ था। तो यहाँ पर क्रश्ड जो है हमारा क्या है? यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल वैसे तो बेटा आता ही नहीं है, ज़्यादातर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल ही ज़्यादा आते हैं पेपर में। लेकिन अगर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल भी आ जाए तो उसके रूल्स क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये 2 टेंसेस दिए हैं हमें और दोनों टेंसेस को हमने एक टेंस में चेंज करना है। ही हैड रिजॉल्व ऑन ए सर्टेन कोर्स, ही एक्टेड विद विगर। अब यहाँ पर दोनों को हमने इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करने के लिए हमने क्या करना है? ही हैड रिजॉल्व, हैविंग इसकी जगह पर हमने लिखना है हैविंग रिजॉल्व ऑन ए कोर्स, ही एक्टेड विद विगर। दे हैड नो फोडर, दे कुड गिव द काउ नथिंग टू ईट। उनके पास फोडर नहीं है, यानी खिलाने के लिए कोई वो चीज़ नहीं है, तो इसके लिए वो काउ को कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। तो यहाँ पर 2 टेंसेस हैं, दोनों को कैसे किया? हैविंग नो फोडर, ये ऐसे बनता है हैविंग, ये वाले तरीके से, हैविंग नो फोडर दे कुड गिव द काउ, दे कुड गिव द काउ। द स्टेबल डोर वॉज ओपन, द हाउस वॉज स्टोलन। अब यहाँ पर बनना द स्टेबल डोर हैविंग बीन ओपन, द हाउस वॉज स्टोलन, यानी कि अस्तबल का खुला हुआ था जो दरवाज़ा उसका, तो इसलिए वहाँ से घोड़ा जो है चोरी हो गया।
तो यहाँ पर हमने हैविंग बीन के साथ लगाया। तो ये हमारे तीनों कंप्लीट होते हैं। मेरे ख्याल में तीनों समझ आ गए होंगे आपको। अगर आपको कहीं और भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।